सतपुरुष कबीर केसुआ हो, कौन तुम्हारा पेशवा हो। के परमात्मा कबीर परमेश्वर केशवा, केशव अर्थात सारी सृष्टि का पालन करता, सारी सृष्टि का धारण करने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं शेष सैंस मुख ध्यान। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराय गए गावे तुमरा ज्ञान। अब महिमा तो पूर्ण परमात्मा की सभी संत पंथ और देवता ऋषि मैं ऋषि उस प्रभु की ही आस और उसी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसके पाने की विधि उनके पास ना होने से उस प्रभु से वंचित रहे, उसको प्राप्त नहीं कर सके। नारद सारद रटे तास को सनक सनंदन सेव। सुर नर मुनि गण गंधर्व ध्यावे, वो है सब देवन का देव। 33 कोट और 88 ध्यान धरे सब साध। अवगत की गत पाई ना, किन्हें न पाई वो लीला अगम अगाध। 5 तत्व और 3 गुणन का कीन्या जगत निवासे। सूरज चंद खवासी कर हैं रटते धरण आकाश। दुरों को राज 3 पा मिलता, माता संग सुनीति। अटल ज पदवी देई पुरुष को भाव भक्ति परतीति। जय तुझे राजपाठ कुछ चाहिए पूर्ण ब्रह्मधर ध्यान। इंद्रपुरी प्रहलाद को देनी हिरणा कुश मारे आन। 60,000 वर्ष तब कीन्या ब्रह्मा का अधीन। नरसिंह रूप धरा परमेश्वर लीन्या सब तप छीन। बलि ने जग अस्मेघ पुरा जी कीन्या राज उपावे। सो तो ले पाताल पठाया, कहाँ वहां बने त्रिभुवन राव। 52 रूप छले बलि राजा, बलि कीन्नी चितभंग। त्रिलोकी की 3 पैड़ हैं, फिर माप्या पिंडा अंग। पीपा और रैदास नाम दे, मांझी मुकुट कबीर। जाके संग 9 लख बॉडी आई, वो केशव धरा शरीर। शिवरी जात भाल भीलनी होती, रामचंद्र खाए बेर। गरीब दास तज काठ की माला, ये मन का मणिया फेर। अब क्या बताते हैं कि सतपुरुष कबीर केसुआ हो। हे पूर्ण परमात्मा, तेरे इक्वलेंट तेरे सामने किसकी पेश चले है और कौन तुम्हारे पेशवा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं शेष सैंस मुख ध्यान। और इंद्र कुबेर वरुण धर्मराय गावे तेरा ही ज्ञान। आप ही के गुणगान, आप ही की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन आपके पाने की विधि से वंचित हैं। ये आपको अमर वाणी सुना रहा हूं। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को अपनी महिमा अपने यथार्थ स्थान सतलोक की सैल करा के वापस छोड़ा था और उनको ये तत्व ज्ञान प्रदान किया था। उसके पश्चात गरीबदास साहिब जी ने वही अमर ज्ञान अपने सदग्रंथ में लिखवाया। कोई बाचे वेद विज्ञाना भैया रे। कोई बाचे वेद विज्ञाना भैया रे। कोई है रे कोई बाचे वेद विज्ञाना भैया रे। कोई है रे कहाँ पूज्य जड़ पासाना भैया रे। कोई है रे, कहते हैं कोई बाचे वेद विज्ञान भैया रे। कोई है रे, एक तो ज्ञान एक विज्ञान।
विज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान, सार ज्ञान। ज्ञान तो सभी कथ रहे हैं, प्रभु की महिमा भी जब बताते हैं, लेकिन विज्ञान नहीं जानते। कोई विज्ञान के बताने वाला है, क्या बताते हैं? जकू शेष महेश्वर ध्यावे, जका नारद ब्रह्मा विष्णु गुण गावे। जकू शेष महेश्वर ध्यावे, जको नारद ब्रह्मा गुण गावे। सनक सनकादिक पार न पावे, अनहद धुन ध्यान लगावे। जिसको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोधे। जिस परमात्मा के पाने के लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं, कौन? शेष नाग 1000 मुख, और एक मुख में 2 जीव, ओए होए, और एक बार में वो 2000 नाम जप जाप करता है, और फिर भी ना पाता भगवान को। आप तो एक के जीव वाले मनुष्य तो, और एक ही बार में एक का नाम ले सके हैं, वो एक ही समय में एक बार में 2000 नाम जाप करता है, और फिर भी ना पाया भगवान। क्योंकि वे ऑफ वर्शिप, पूजा की जो विधि है, वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है, जिस कारण से वो लाभ नहीं मिला। अब जैसे इंजेक्शन की दवाई को, मेडिसिन को, जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश करनी होती है, और नीम हकीम उसको ऊपर मालिश करवा रहा जहां पीड़ा है, उससे कोई लाभ नहीं है। चाहे 100 बोतल 100 इंजेक्शन ऊपर छिड़क ले उसके। इसी प्रकार वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से ट्रीटमेंट उसी जड़ी से शीघ्र हो जाता है, उसी औषधि से बन जाता है, ये समझना। सनकादिक पार न पावे, अनहद धुन ध्यान लगावे। ये देखा हमने कुछ पंथों वाले आखिर में घुमा फिरा के, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, कहते हैं 2.5 घंटे सुबह बैठो और 2.5 घंटे शाम को, और आंख और कान बंद करके एकांत सुथौन पर, और कोई ना खुड़का दुड़का हो, और ध्यान लगाओ, अनहद नाद सुनो। कहते हैं ये तो बहुत पहले पुराने, ये तो बहुत पुराना पापड़ बेले हुए हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। क्या कहते हैं? सनकादिक पार न पावे, वो भी अनहद धुन ध्यान लगावे। भाई जाको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोधे। जिसको 84 सिद्ध भी खोज रहे थे, वो साधना करने रहे थे परमात्मा पान की, परमात्मा मिला को ना, सिद्धियां आगी, सिद्धियों से सिद्ध कह लागे, और दुनिया को तमाशा दिखा करके वो अपनी राम नाम की कमाई को बर्बाद कर गए। लेकिन वो तो अपना कर्म बिगाड़ गए, और बाद में उनकी महिमा उन चमत्कारों से अभी तक हो रही है, जो अन्य को भी गुमराह करके और दिग्भ्रष्ट कर रहे हैं। उन्हीं के चरित्र जो वो दिखा कर गए थे, सिद्ध पुरुष चमत्कार दिखा गए। एक को बाबा गांव के गोरा तप्पे था, 2-4 चमत्कार उसके हो गए, सारा गांव पूजे। वो मरा लिया कि भूत बन रहा, हरीब ताई कई पीढ़ी तक हो गए। उस बाबा के जहाँ उसकी मंडी वो बना हुआ अंतिम संस्कार स्थल, उस पर माथा टेक वो वहीं पर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, तो वो डबल दोषी हो गए। वो तो डबल डिफॉल्टर हैं, पहले साधना ठीक करी नहीं और अपना कर्म बिगाड़ गए, और फिर ना जाने कितने व्यक्तियों को और गुमराह करके अपने उस रास्ते पर लगा गए। यहाँ कहते हैं जाको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोधे। तुम पढ़े 18 बोधे, कैसे बांधा कंठी बोझे। जाको 9 अवतार हिराना, जिन शब्द महल नहीं जान्या। ओए शब्द महल, ये परमात्मा जिस
वास्तविक मंत्र से वो परमात्मा मिले, वो शब्द, वो मंत्र, वो तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ। जैसे ये जो हम इस शरीर के अंदर जो भी धुन सुन रहे हैं, ये काल की धुन है। चाहे इसमें किसी प्रकार की धुन है, चाहे कोई बांसुरी की धुन है, चाहे बाजे छोटे मोटे जो शंख वंख बज रहे हैं, बाकी झिंगा शब्द भी, एक झिंगा पक्षी होता रात में, जैसे रात्रि के समय अकेला बैठा हो तो सी 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 की आवाज़ आती है, तो उस तरह की भी आवाज़ें अंदर आती हैं। इसमें जो हम सुन रहे हैं ये तो काल की धुन है, ये उस पूर्ण परमात्मा का शब्द नहीं है, वो धुन नहीं है। उसके लिए गरीबदास साहिब कहते हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। झनकार माने धुनात्मक शब्द को जो तुम यहाँ इस शरीर में सुनते, वो प्रभु पूर्ण परमात्मा का नहीं, ये नकली शब्द इस काल का बनाया हुआ एक ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक बना रखे हैं, और वहां पर इसने ये धुन बजा रखी।